सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे गरीब के घर तक जाना है। मैं भी विज्ञान भवन में फीते काट के फोटो निकाला सकता हूँ। आप पूरी साल कुछ भी पढ़े, कैसे भी पढ़े और परीक्षा भी ना हो, ऐसा हुआ है कभी? दोस्तों 10 साल में जिस सवाल का इंतजार था उसका जवाब मिला, लेकिन ऐसा जवाब जिसका कोई तुक नहीं बना। देश की सबसे जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और देश में उनकी तारीफ चल जाती है। मुझे ऐसा नहीं जमता है। ज़्यादातर ये कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार, इनको संभाल लो और अपनी बात बता दो, देश में चल जाएगी। दोस्तों एक बात तो साफ हो गई कि सवालों से कैसे पल्ला झाड़ते हैं विश्वगुरु भारत के प्रधानमंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मंच जहां कई पत्रकार अलग अलग संस्थान के सवाल जवाब चलते हैं और वहां से पानी पीने के बहाने दोस्ती बनाए रखने की बात कहकर उठा भी नहीं जा सकता, जैसा कि एक इंटरव्यू में हुआ था और आप सबको बखूबी याद भी होगा। All out of the rest. Purple water. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो कि एक स्क्रिप्टेड तरीके से तयशुदा ढंग से पिछले 3-4 दिनों में एक एक कर सभी चैनलों से बातचीत कर रहे हैं, उनके स्थान पर बुलाकर सबको सिंगल बुलाकर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे एक बात पर पत्रकार होने के नाते शर्म आ रही है कि एक भी पत्रकार ने मूल मुद्दों के सवालों का पेरिस्ट प्रधानमंत्री के सामने क्यों नहीं रखी। जल रहे मणिपुर पर सवाल क्यों नहीं हुआ, रेवन्ना सेक्स वीडियोस पर सवाल क्यों नहीं किए गए, महिला पहलवान क्यों घसीटी गई। दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि सवाल किस तरीके से रखे जा रहे हैं। एक अहम चुनाव से पहले इंटरव्यू, उसमें ये सवाल कहूं या घोषणा करना कहूं। सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप कि सुधीर चौधरी सीधे सीधे ये बात थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। आगे की बात करते हैं, 10 सालों में महंगाई का बढ़ना, सरकारी कंपनियों को बेचे जाना, देश की सबसे बड़ी LIC जैसे संस्थान को बेच दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस चीन के प्रोडक्ट को बैन करने की बात करते हैं उससे हर साल दोगुना आयात क्यों कर रहे हैं? इस पर ना कुछ पूछा, ना इन सब पर कुछ सवाल पूछा गया, बल्कि पूछा गया कि आप तो तीसरी टर्म में आ ही रहे हैं, आगे की बात करते हैं। और यकीन मानिए शायद यही सब सवालों से बचते हुए प्रधानमंत्री ने 10 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और चुनावों के बीच में इंटरव्यूज देने का ड्रामा सुनियोजित तरीके से तैयार हुआ। देश उसमें क्या सुने कि कैसे एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता के स्तर को निम्न स्तर तक लाता है। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं की। आखिर क्यों इतनी मैन पावर बेरोजगार बैठी हुई है? क्यों हम आज आयात पर निर्भर हैं? क्यों इस मैन पावर को सही दिशा नहीं दी जा रही है? हम निर्यातक बनने की और क्यों नहीं जा रहे? हम आयात ही क्यों कर रहे हैं? क्या ये सवाल भारत के प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए था? दोस्तों ये सब सवाल जाति धर्म से उठकर भिन्न मुद्दों को सार्थक बनाता है। क्या यह प्रधानमंत्री से ये सवाल नहीं होना चाहिए था कि संसद में खुलेआम अपनी तुष्टीकरण की दिमागी बुखार से ग्रसित सांसद ने संसद में दूसरे धर्म के व्यक्ति को आतंकवादी और अलग थलग कहा, तो क्यों उसने सार्वजनिक मंच पर माफी नहीं मांगी और क्यों आपने उसे अपनी पार्टी से बेदखल नहीं किया? दोस्तों ये वही भारत है जहां एक रेल हादसे के कारण प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाएं खुले में घुमाई गई और प्रधानमंत्री ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लेना भी ठीक नहीं समझा। आज प्रधानमंत्री से जब सो कॉल्ड न्यूट्रल पत्रकारों की फौज इंटरव्यू कर रही है तो ये क्यों नहीं पूछा कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से? क्या कोई जवाब है? इन सालों के बीत जाने के बाद भी दोस्तों ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या मंगलसूत्र किसी का छीना जा सकता है? कैसी बयानबाजी कर रहे हैं आप? यही नहीं, एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, मैं जिस दिन करूंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। तो प्रधानमंत्री जी बताइए ये बयान किसका है? किस तरीके से 10 साल के कामों पर सवाल पूछने से ध्यान भटकाया जा रहा है? दोस्तों आप सोचिए कि कैंसर का इलाज ब्रिटेन और पश्चिम के देशों में संभव है, तो ये विश्वगुरु भारत में क्यों नहीं?
आप हमें सामान्य सा सवाल है कि मोदी जी वोट मांगने से पहले बताइए कि वांगचुक ने खुलकर कहा कि सीमाओं में चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए। क्यों आप पूरे देश को उस तिनके भर देश पाकिस्तान पर टिका कर रखना चाहते हैं? वोट के इस वक्त में तो एक भारतीय होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इन सब पर कब बोलेंगे। ये मुद्दे कि कौन टोपी लगा रहा है, कौन टीका लगा रहा है, ये हमें नहीं जानना। आप एक वोटर होने के नाते अपने प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछिए, सोचकर समझकर वोट कीजिए और वोट जरूर कीजिए। नमस्कार।